नवंबर 2025 चार चाइनीज शिप्स बहुत तेजी से बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रही थी, जिनमें एक शिप थी द यांग यी हाउ, दूसरी का नाम था लैन हाई 101, तीसरी शियान 6 और चौथी शिप थी शेन है यी हाउ। ये सभी चाइनीज शिप्स यहाँ भूले भटके नहीं पहुंची थी, बल्कि यहाँ पर एक मकसद से आई थी और इनका मकसद था इंडियन वाटर में चोरी छिपे ओशन फ्लोर मैपिंग करना, मैथमेट्रिक डेटा इकट्ठा करना और इंडियन नेवी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराकर चाइनीज नेवी को उस रीजन में स्ट्रांग बनाना। लेकिन चाइनीज स्पाई शिप्स का इंडियन ओशन में कोई इकलौता इवेंट नहीं था, क्योंकि सेम काम चाइना अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल में कई बार कर चुका है और गलवान क्लैश के बाद से चाइनीज स्पाई शिप्स हर 2-3 महीने के गैप में इंडियन वाटर में जासूसी करती दिख जाती है, जिसके लिए जनरली भारत मिसाइल टेस्ट का बहाना देकर चाइनीज शिप्स को इंडियन वाटर से दूर रखता है। पर ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, इसलिए भारत डीआरडीओ से कहता है हमें एक ऐसी मिसाइल चाहिए जो चाइनीज स्पाई शिप्स को इंडियन वाटर से दूर रखे। और इसी के बाद डीआरडीओ एक ऐसी ब्रह्मास्त्र मिसाइल डेवलप करता है जो चाइनीज शिप्स को इंडियन वाटर में आना तो दूर, उनको इंडियन बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूरी रोक देगा। और ये मिसाइल है 12,000 किलोमीटर पर आवर यानी मैक 10 की स्पीड से चलने वाली लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जो इतनी पावरफुल है कि इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर ये एक बार टारगेट को लॉक कर लेती है तो उसके बाद टारगेट जहन्नुम में भी चला जाए तो भी मिसाइल उसको मार गिराती है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसमें ऐसी क्या कैपेबिलिटी है जिसने चाइनीज नेवी की रात की नींदें उड़ा रखी हैं, इसके आने से इंडियन नेवी को कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी और ये मिसाइल कैसे चाइनीज मिसाइल से सुपीरियर है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। बस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस को क्रिएट करने में काफी एफर्ट लगता है, तो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, LRSHM डीआरडीओ के एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर खड़े एनिमी शिप, स्पेशली बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराने की कैपेबिलिटी रखती है। ये मिसाइल बूस्ट ग्लाइड टेक्निक पर काम करती है, यानी पहले रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर जाती है जिसे बूस्ट फेज कहा जाता है, फिर इसका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जिग जैग वे में मूव करते हुए टारगेट को हिट करता है। इस मिसाइल का मेन गोल इंडियन नेवी की कोस्टल बैटरी से दुश्मन के जहाजों को 1500 किलोमीटर की दूरी से ही तहस नहस कर देना है, ताकि कोई भी बड़ा कैरियर ग्रुप, चाहे वो चाइनीज हो या फिर अमेरिकन, हमारे इंडियन बॉर्डर्स के करीब आने की हिम्मत ना कर सके। क्योंकि मैक 10 यानी साउंड की स्पीड से 10 गुना तेज लगभग 12,000 किलोमीटर पर आवर की हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली इस मिसाइल को टैकल करने में एनिमी के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम बचता है। और इतनी रफ्तार का मतलब है अगर मिसाइल दुश्मन के रडार में आ भी जाए तो ये कुछ ही सेकंड में शिप के पास पहुंच जाती है। क्योंकि यूजुअली शिप्स पर लगे अमेरिकन एजिस या चाइनीज HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में कम से कम 30 से 60 सेकंड का टाइम लगाते हैं, पर इतनी देर में ये मिसाइल शिप्स के परखच्चे उड़ा देती है। इस मिसाइल का सबसे बेस्ट फीचर है इसका मल्टीपल स्किप मैनूवर, यानी मिसाइल कभी नीचे तो कभी ऊपर की डायरेक्शन में चलते हुए आगे बढ़ती है, जिसका रीजन ये है कि क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। मतलब शुरू में ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च होती है, पर बाद में काफी नीचे आ जाती है और यहाँ भी बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए मैनूवर करती है, जिससे एनिमी रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाता। आप इसका मैन्युफैक्चरिंग फीचर देखोगे तो LRSHM मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है, जिसमें पहला स्टेज बूस्टर का काम करता है, यानी लॉन्च होते मिसाइल को जबरदस्त थ्रस्ट देता है और आगे जाकर मिसाइल से अलग हो जाता है। फिर दूसरे स्टेज में मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड गेन करती है, इसे गेन करते ही इग्निशन बंद हो जाता है और मिसाइल ग्लाइड करते हुए टारगेट पर हमला करती है। फिर आप इसका डिजाइन देखोगे तो ये क्रूसीफॉर्म यानी क्रॉस जैसा है, जो मिड बॉडी सरफेस से बना है और ये मिसाइल को तेजी से डायरेक्शन बदलने में मदद करता है। इसके पीछे 4 छोटे ट्रायंगल फिन्स भी लगे हैं जो इसे स्टेबिलिटी देते हैं और ये मिसाइल कोल्ड लॉन्च सिस्टम से काम करती है, यानी कंटेनर से निकलते समय पहले छोटे थ्रस्टर्स बैलेंस बनाते हैं और फिर मेन इंजन में इग्निशन होते ही मिसाइल अपनी एक्चुअल स्पीड गेन करती है। डीआरडीओ के इस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की एक स्पेशलिटी ये भी है, ये मिसाइल स्पीड से चल रहे कैरियर को भी सही तरीके से पहचान कर मार गिराती है। ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इसके टर्मिनल गाइडेंस में डीआरडीओ के खुद के बनाए सेंसर्स यूज होते हैं। ये सेंसर्स एक्टिव रडार होमिंग और इमेजिंग इंफ्रारेड का कॉम्बिनेशन है, जो ब्रह्मोस मिसाइल के एयरस टेक्नोलॉजी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के IIR टेक्नोलॉजी से लिए गए हैं। इन सेंसर्स की मदद से मिसाइल आखिरी मोमेंट में भी मूविंग टारगेट को ट्रैक कर लेती है। इसका सबसे आसान एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट कैरियर स्पीड से भी भाग रहा है और उसके आसपास ढेर सारी शिप्स उसे प्रोटेक्शन देने के लिए मौजूद हैं, तो भी एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉक कर उसी पर अटैक करता है। फिर चाहे दिन हो, रात हो या फिर समुद्र में तूफान ही क्यों ना आया हो, ये टारगेट को लॉक करेगी और उसको उड़ा देगी। वैसे इसे आप मिसाइल का पॉजिटिव साइड मानो या फिर नेगेटिव,
अभी के लिए इसमें सिर्फ कन्वेंशनल वॉरहेड्स यूज होते हैं, यानी ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए नहीं बनी है। लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से इसमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि जब ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से टकराती है तो इसकी स्पीड से टारगेट ऑब्जेक्ट को भारी नुकसान पहुंचता है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक, फ्लाइट ऑपरेशंस या क्रिटिकल पार्ट्स को तबाह कर पूरे कैरियर ग्रुप को ही बर्बाद कर देती है। 16 नवंबर 2024 को ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था, जहां ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम ने इसके टर्मिनल मैनूवर और एक्यूरेसी को कंफर्म किया था। इसके बाद 2023 में भी इसका एक टेस्ट हुआ था। फिर 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे परेड में भी इसका डमी मॉडल ट्रक माउंटेड लॉन्चर के साथ दिखाया गया, जो भारत की तरफ से पूरी दुनिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, क्योंकि मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से भी आगे की मिसाइल है। क्योंकि जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये सिर्फ मैक 3 की स्पीड से 290 से 800 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करती है, पर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड एंड रेंज इससे 2 गुना है और एक्सपेक्टेड है अगले 2 से 3 सालों में मिसाइल इंडियन फ्लीट्स में शामिल हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर ये मिसाइल भारत का प्राउड है, जिसके चलते अब दुश्मन के जहाज इंडियन ओशन में आने से पहले 100 बार सोचेंगे। पर ये मिसाइल इंडियन ओशन में चाइनीज थ्रेट को कैसे काउंटर करेगी, आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में बहुत तेजी से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगी हुई है। वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के जरिए इंडियन ओशन में कई बेसेस बना रही है, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और अफ्रीका में जिबूती, जो चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस है। ये पोर्ट्स बाहर से तो कमर्शियल दिखते हैं, पर अंदर से सारे पोर्ट्स मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं बेसिस के जरिए चाइना इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता है। इसलिए आप देखोगे चाइनीज रिसर्च वेसल्स अक्सर इंडियन ओशन में घूमकर ओशन फ्लोर मैपिंग, बैथमेट्रिक डेटा और एकॉस्टिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। क्योंकि अभी चाइना के पास जो एंटी शिप मिसाइल्स का जखीरा है उनमें DF-21D, DF-26, DF-17, YJ-21 और YJ-20 जैसी हाइपरसोनिक ग्लाइड और एरो बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। ये सब लगभग मैक 6 की स्पीड से चलती हैं। टर्मिनल फेज में ये भी मैक 10 की स्पीड गेन कर लेती हैं और इनकी रेंज भी 1500 किलोमीटर तक है। सोचो, अगर कल की डेट में भारत और चाइना के बीच ओशन वॉर होती है तो कौन ज्यादा भारी पड़ेगा? क्योंकि ये जो चाइनीज YJ-20 मिसाइल आप देख रहे हो, ये चाइना की कॉम्पैक्ट मिसाइल है जो टाइप 055 डिस्ट्रॉयर से वर्टिकल लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा ये एयर लॉन्च HK-6 बॉम्बर और यहां तक कि सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है। पर चाइना के इस एंटी शिप मिसाइल जखीरे को काउंटर करने के लिए भारत की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल एक मास्टर स्ट्रोक है, जो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में एंटर करने वाली चाइनीज शिप को भारत से 1500 किलोमीटर ही दूर रोक देती है। क्योंकि कोई मिसाइल किसी वॉरशिप को कितना डैमेज कर सकती है, इसका अंदाजा आप रशियन वॉरशिप मोस्कवा से लगा सकते हैं, जो एक अटैक के बाद ही ब्लैक सी में डूब गई थी। क्योंकि पानी में चलने वाली वॉरशिप किसी छोटे मोटे न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इसमें बड़ी क्वांटिटी में फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे फ्यूल, वायरिंग, वेपनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमुनिशन और दूसरे कंपोनेंट्स। ये सब मिलकर एक छोटी सी एंटीशिप मिसाइल के इंपैक्ट को कई गुना एम्पलीफाई कर देते हैं। मतलब अगर मिसाइल कैरियर या डिस्ट्रॉयर के सेंसिटिव पार्ट पर लग जाए तो शिप की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगाती। इसलिए इंडियन ओशन में चाइना एंड पाकिस्तान के बढ़ते कोलैबोरेशन को काउंटर करने में DRDO की लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल बहुत कारगर साबित होगी। क्योंकि लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल जैसी स्टील्थी और ऑटोनोमस टारगेटिंग वाली मिसाइल का हमारी इन्वेंट्री में आने का मतलब है ये चाइनीज कैरियर ग्रुप्स को दूर से थ्रेटन करेंगी और भारत के डिफरेंस को और मजबूत करेंगी। पर ये मिसाइल चाइनीज मिसाइल से कैसे सुपीरियर है और हमारी नेवी को इससे क्या स्ट्रेंथ मिलेगी, आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, LRSHM और YJ-20 दोनों बूस्ट ग्लाइड टाइप की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स हैं। दोनों की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और टर्मिनल फेज में दोनों ही मैक 10 की स्पीड गेन कर लेती है। पर दोनों में कई मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे YJ-20 का एरोडायनेमिक्स डिजाइन बाइकॉनिक यानी 2 कोन वाला है, जिससे ये मैन्यूवरेबिलिटी में ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन LRSHM की कॉसी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी और मल्टीपल स्किप मैन्यूवर इसे इवेजन यानी दुश्मन के रडार से बचने में ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे DF-21D या DF-26 शिप बेस्ड डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट हो सकती है, क्योंकि उनका पाथ ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन DRDO की LRSHM एक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल है जिसके पाथ को प्रेडिक्ट एंड इसके अटैक से बचना मुश्किल होता है। आप देखोगे तो LRSHM पूरे तरीके से भारत में बनी है, जिसमें ब्रह्मोस की एयरस टेक्नोलॉजी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की IIR टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिससे इसकी रिलायबिलिटी और इंटीग्रेशन बेहतर है और ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है।
क्योंकि इस हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल को डेवलप करने के बाद भारत अब यूएस और रशिया जैसी एलीट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है और भारत इस मिसाइल के जरिए कन्वेंशनल वॉर में हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की मजबूत कैपेबिलिटी रखता है। यानी कुल मिलाकर इस मिसाइल से भारत को इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, तो चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर के लिए एक टाइट स्लैब है। आपको क्या लगता है, इस मिसाइल के आ जाने से चाइना अपनी नापाक हरकतों को रोकेगा या फिर इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? हमें जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।